नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि आपके लिए हमारे द्वारा एक बैच चलाया जा रहा है जो आपके यूपीपीसीएस के आरओ एआरओ के एग्जाम के लिए है। तो यहां पे मैं बता दूं, पूर्व अवलोकन श्रृंखला है। जो पूर्व अवलोकन श्रृंखला है, घटना चक्र जो बुक आती है वहां से आए हुए, यानी वहां पर जो क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, हम उन क्वेश्चंस की यहां पे प्रैक्टिस करा रहे हैं, उन क्वेश्चंस का यहां पे एनालाइजेशन कर रहे हैं। यहां पर मैंने आपको एक क्लास दे दी है, यानी एक क्लास हमारी हो चुकी है। पहला चैप्टर है यानी भूगोल का पहला चैप्टर, जिसमें भारत का जनरल इंट्रोडक्शन है, यानी जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया का टॉपिक जो हमने कल करे थे, उन टॉपिक को आज कंटिन्यू करने वाले हैं। और एक क्लास यहां पे हो चुकी है, आज आपकी दूसरी क्लास है। और आपका प्यार जिस तरीके का सा हमें मिला है, तो उसी तरीके को हम आज आपको फिर से क्लास में लेके आए हैं। और इस क्लास में फिर से उसी तरीके से एनालाइज करेंगे जैसे मैंने पहली क्लास में किया था। और अगर आपका कोई सजेशन है, आप वो सजेशन भी दे सकते हैं। आप चाहते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल या फिर अदर बुक का भी लेवल यहाँ पे पढ़ाया जाए, तो हम उस बुक को भी लेके आएंगे। अभी जो बुक है आपके सामने, वो घटना चक्र का पूर्व अवलोकन है। ठीक है, आपको पता है हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं, और हिस्ट्री की क्लासेस जो है अखिल सर के द्वारा यहाँ पे ली जा रही हैं, जो कि आपकी घटना चक्र से ही रिलेटेड है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, तो मैंने कल कुछ टॉपिक आपको कराए थे, उस टॉपिक में यानी जो सामान्य परिचय चल रहा है, भारत के भूगोल का सामान्य परिचय की बात करेंगे। तो पहला चैप्टर आपका क्या है, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जनरल इंट्रोडक्शन, तो इसमें मैंने कल आपको कौन से चैप्टर करा दिए थे, यानी कुछ टॉपिक करा दिए थे। आपका क्षेत्रफल से रिलेटेड हमने जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं उनका एनालाइजेशन किया था, अक्षांशीय विस्तार से किया था, इसके बाद भारत एवं कर्क रेखा का किया था, और लास्ट आपका मानक समय जो आपकी आईएसटी होती है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन। तो हमने इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को कर लिया था। तो अब जो आपके टॉपिक हैं वो कौन से हैं, आपका आज का टॉपिक क्या है, ये दूरस्थ बिंदु है। दूरस्थ बिंदु के बारे में बात करने वाले हैं, इससे आने वाले क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। और दूसरा जो टॉपिक है वो आपका क्या है, सीमावर्ती देश। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं, हम आज उनकी बात करने वाले हैं, हम उनके क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो जितने साथी मेरे साथ में जुड़े हैं, मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों को शेयर करिएगा जो वास्तव में अच्छी यानी सीरियस तैयारी कर रहे हैं। तो जो सीरियस तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक रामबाण की क्लास रहेगी, जिसमें उसको क्या करना है, उनको बस देखना है और देखकर पता करना है कि यहाँ पे और हमें एक्स्ट्रा क्या मिल सकता है जो हमारे एग्जाम पेपर में पूछा जा सकता है। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन जो आपका कौन से टॉपिक से रहेगा, दूरस्थ बिंदु से रहेगा। तो हम दूरस्थ बिंदु की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका पहला आता है आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, और क्या कहता है, कहता है कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है, यानी साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, हमें इसके बारे में बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट, और लास्ट है आपका पॉइंट कालीमर। तो हमने कल आपको बताया था कि भारत दो अक्षांशों के बीच में है और भारत दो देशांतर के बीच में है। तो यानी दो देशांतर, दो अक्षांश, तो दो अक्षांश और देशांतर के बीच में है। तो इसका मतलब है कि जहां से अक्षांश टच करेगा, जो अक्षांश टच करेगा, तो उस पॉइंट को भी नाम होगा, और अगर वो वेस्ट में टच कर रहा है तो उस पॉइंट का भी नाम होगा। तो ये दो देशांतर की बात होगी। और अगर दो अक्षांश की बात करूंगा तो ऊपर नॉर्थ पॉइंट होगा और नीचे साउथ पॉइंट होगा। तो यहां पे हमसे यही तो पूछा जा रहा है कि भारत का साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। तो आपके सामने मैंने यहां पे लगा दिया है मैप। तो ये आपके मैप है। अब ये मैप से हम कैसे कहेंगे कि यही हमारा कौन सा है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, ये हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, ये हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, और ये हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। तो मैंने कल इसके लिए आपको कुछ चीज बताई थी। वो क्या बताया था, मैंने बताया था कि यहां से एक रेखा निकलती है, अक्षांश निकलता है, और जो आपके क्या करता है, जो इस पॉइंट को टच करते हुए जाता है, यानी किस पॉइंट को, तो भारत के नॉर्थ पॉइंट को छूते हुए जाता है। तो नॉर्थ पॉइंट को छूते हुए जाता है तो क्या हो जाता है, वो हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट होता है। इसका मतलब यह है कि इसका कुछ नाम होगा, तो जो क्या है, इंदिरा कॉल है। अब इंदिरा कॉल का लैटिट्यूड पूछा जाए तो क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट का उत्तरी अक्षांश, क्योंकि भारत कहां पर है, आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर में। तो जितने भी आपके अक्षांश होंगे वो कैसे होंगे, उत्तरी अक्षांश होंगे। इतनी बात समझ में आई। अब बात आती है कि एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट यानी एक नॉर्थ में होगा और एक लैटिट्यूड होगा जो आपको साउथ में टच करते हुए जाएगा। तो भारत को एक लैटिट्यूड जो है वो इस जगह से टच करते हुए जाता है। ये हो गया आपका साउथ वाला पार्ट। तो यहां से टच करता है, इसकी डिग्री कितनी है, 8 डिग्री 4 मिनट का उत्तरी अक्षांश। और ये जगह का नाम क्या है, इस जगह का नाम है कन्याकुमारी। अब हमसे पूछा गया साउदर्न मोस्ट पॉइंट, ये तो मुख्य भूमि का साउदर्न पॉइंट है,
मुख्य भूमिका। लेकिन भारत केवल इतना ही है? नहीं, भारत हमारे पास में और भी है, जिसे हम क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार भी कहते हैं। तो हमारी जो अंडमान निकोबार है, इसको भी टच करते हुए एक लाइन निकलती है, और वो लाइन जो है वो यहां से टच करते हुए जाती है और इस तरीके से आपकी टच करती है। तो जैसे आपकी ये इस जगह टच करेगी, तो ऐसे ही आपका अंडमान निकोबार में भी एक लाइन टच करती है। उसका जो आपका लैटिट्यूड है, वो लैटिट्यूड कौन सा है? 6 डिग्री 4 मिनट का। तो भारत, अगर मैं पूरे भारत की बात करूं, तो पूरा भारत 6 डिग्री 4 मिनट से कहां तक? 37 डिग्री 6 मिनट तक का है। यानी इतने में आपका पूरा भारत है। तो नॉर्दर्न लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पूरे भारत का, यानी समूचे भारत का। और ये जो पॉइंट है, ये भारत की मुख्य भूमि का है। और मैं मुख्य भूमि की बात करूं, तो मुख्य भूमि का लैटिट्यूड आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है, ये नॉर्दर्न लैटिट्यूड। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे इंपोर्टेंट आपके यहाँ पे लैटिट्यूड बनते हैं। तो ठीक है, इसी तरीके से आपके देशांतर होंगे। तो एक देशांतर इस साइड से छुएगा और एक देशांतर दूसरे साइड से छुएगा। तो एक देशांतर चलो ये हो जाएगा, ठीक है, और एक देशांतर आपका यहां से टच करते हुए जाएगा ये। तो यहां से टच करते हुए जाएंगे, तो ये आपका क्या है? अगर मैं यहां पे नॉर्थ साउथ की बात करूं, ऊपर होता है आपका नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इस साइड होता है ईस्ट और इस साइड होता है वेस्ट। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ईस्ट में टच करेगा तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्ट में टच करेगा तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की डिग्री कितनी है? 97 डिग्री 25 मिनट। और इस जगह का नाम क्या है? किबिदू। और ये किबिदू कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। इसी तरीके से 68 डिग्री 7 मिनट कहां पर है? यहां से टच करते हुए जाता है, ये कहां पर है? गुजरात में। गुजरात की किस जगह पर? गुहार मोती पर। और यहां पे देशांतर आपको दिख रहा होगा। ये मैंने आपको पूरा दोनों के बारे में बता दिया। अब इसके क्वेश्चन की बात आती है। पहला क्वेश्चन है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? यानी सुदूरस्थ का मतलब यानी पूरी बात कर रहा है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। ए कहता है कन्याकुमारी, बी कहता है रामेश्वरम, सी है इंदिरा पॉइंट और डी है पॉइंट कालीमर। तो आपको मालूम है कि 6 डिग्री 4 मिनट के नाम क्या है? 6 डिग्री 4 मिनट अरुणाचल प्रदेश में टच करता है और ग्रेट निकोबार पर है। और ग्रेट निकोबार पर एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट यहां पे क्या होगा? इंदिरा पॉइंट आपका सबसे दक्षिणी, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु होगा। क्या होगा? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु होगा। इतनी बात मैंने क्यों बताई? इतनी बात क्यों बताई? क्योंकि आपके आने वाले क्वेश्चन आपके इसी से रिलेटेड हैं। तो मैंने आपको इसी क्वेश्चन में बहुत सारी डिटेल दे दी है। अब क्या करना है? अब हमें क्वेश्चंस लगाने हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन को करते चले जाएंगे। ठीक है, अगर आपको इसमें थोड़ी सी अगर डाउट है तो आप इसको दोबारा देख ले हुए आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? सेम क्वेश्चन, पूछने का तरीका अलग। सुदूरस्थ, फिर आता है कह रहा है दक्षिणतम। दक्षिणतम का मतलब भी क्या होता है? सदर्न मोस्ट पॉइंट। क्या होता है? सदर्न मोस्ट पॉइंट। ठीक है, ये होता है आपका सबसे दक्षिणी बिंदु। और कौन सा है? ये मैंने अभी बताया था। तो 6 डिग्री 4 मिनट का उत्तरी अक्षांश है। और उत्तरी अक्षांश पे है क्या? इंदिरा पॉइंट है। ये कहां पर है? ग्रेट निकोबार पर है। अंडमान निकोबार के कौन से आइलैंड पर है? ग्रेट निकोबार के आइलैंड पर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहां पे दिया है बड़ा निकोबार, और जिसका मतलब है ग्रेट निकोबार। इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सिंपल से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां स्थित है? भाई क्वेश्चन सेम, लैंग्वेज चेंज। आंसर देखो, यानी भारत का सुदूर दक्षिण पश्चिम में क्या दिया? इंदिरा पॉइंट दिया है। ये बात तो हमें पता है, इंदिरा पॉइंट ही हम पढ़ रहे हैं, हमें समझ में आ गया। अब ये कहां पर है हमें ये बताना है। ए कहता है तमिलनाडु, भाई नहीं है। बी कहता है छोटा निकोबार, तो छोटा निकोबार है आपका ग्रेट निकोबार से ऊपर है। सी कहता है बड़ा निकोबार, तो भाई ग्रेट निकोबार को हम बड़ा निकोबार कहते हैं। और डी कहता है कार निकोबार। तो ये सारे जो आइलैंड है, छोटा निकोबार, बड़ा निकोबार और कार निकोबार, ये तीनों ही निकोबार के आइलैंड हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कि सबसे दक्षिणी आइलैंड कौन सा है? तो वो आपका ग्रेट निकोबार है। और ग्रेट निकोबार पर एक पॉइंट जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जो क्या है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। इतनी बात मुझे लगता है आपको समझ में आ चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो मैंने क्या बताया था, जब पूर्व और पश्चिम की बात आएगी तो वहां पे होगा आपका देशांतर, यानी लॉन्गिट्यूड होगा। तो भारत किन दो देशांतरों के बीच है, इसकी बात करेगा। तो जो अभी हमने मैप देखा था, तो हम बिना मैप के करते हैं। एक पॉइंट मान लो एक यहां होगा, एक पॉइंट यहां होगा, तो यहां पे होगा भारत। अब मैं आपको मैप नहीं बता रहा, मैं नॉर्मल बता रहा हूं। एक होगा आपका यहां पे क्या, यहां पे होगा वेस्ट
और यहाँ होगा ईस्ट, और ऊपर होता है नॉर्थ और नीचे होता है साउथ। बिना मैप के आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया है कि सबसे पूर्वी, तो सबसे पूर्वी भारत का यहाँ पे इस पॉइंट पे होगा, और इस पॉइंट पे आपको सबसे पूर्वी कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है। मान लिया सबसे अगर अरुणाचल प्रदेश इस साइड है तो डिग्री भी तो होगी, तो वो डिग्री कौन सी है, तो हमारा जो लॉन्गिट्यूड है वो कौन सा है, 97 डिग्री 25 मिनट का। कौन सा लॉन्गिट्यूड, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, क्योंकि भारत देशांतर के अकॉर्डिंग कहां पर है, ईस्ट में है, तो लॉन्गिट्यूड भी कौन से होंगे, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड होंगे। इतनी बात मुझे लगता है समझ में आ चुकी होगी। ये अरुणाचल प्रदेश में तो जगह का नाम भी होगा, तो जगह का नाम है गुहार मोती, ठीक है। ये बात तो होगी हमारे ईस्ट की, तो हमें यहां पे अरुणाचल प्रदेश तो मिल गया, तो हमारे पास में अरुणाचल प्रदेश इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें है, यानी सी, बी और डी में है। तो हमें और बताना है, एक कह रहा राजस्थान है, दूसरा कह रहा है गुजरात है। तो यहाँ पे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, आपका गुजरात है, ठीक है। और गुजरात है तो यहाँ पे पूछा जाए कौन सी जगह है गुजरात में, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, गुहार मोती इस साइड है, तो गुजरात में क्या है, गुजरात में है आपका गुहार मोती, और आपका अरुणाचल प्रदेश में क्या है, अरुणाचल प्रदेश में आपका किबिदू है, ठीक है। ये है आपका किबिदू, तो किबिदू तो आपका अरुणाचल प्रदेश में है और गुहार मोती आपका गुजरात में है। और डिग्री पूछा जाए तो 68 डिग्री, और यहां पे हो जाएगा 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। ये भी कौन सा लैटिट्यूड होगा, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड नहीं लॉन्गिट्यूड होगा। इतनी बात समझ में आई। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत है, और यहाँ पे सबसे बेस्ट वाला गुजरात है, सबसे ईस्ट वाला अरुणाचल प्रदेश है, सबसे बेस्ट वाला गुहार मोती है, सबसे ईस्ट वाला किबिदू है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। और इन दोनों के बीच में डिग्री का डिफरेंस कितना है, लगभग 29 डिग्री का। तो यहाँ पे घंटे का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 घंटे का डिफरेंस होगा। तो अगर 4 बजे सूर्य यहाँ पे दिख रहा है तो हमें गुजरात में वो 6 बजे दिखाई देगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको मुझे लगता है क्लियर हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन का आंसर तुरंत देंगे। और क्वेश्चन नंबर 5, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु, भाई पूछ लिया मैंने, अभी बताया है, अभी बता दिया। ऑप्शन ए कहता है 68 डिग्री 7 मिनट का पश्चिम। भारत तो पश्चिम में है ही नहीं, कहां पर है भारत, जीएमटी के अकॉर्डिंग कहां पर है, जीएमटी के अकॉर्डिंग भारत ईस्ट में है। तो जीएमटी अगर 0 डिग्री की होती है तो 0 डिग्री के अकॉर्डिंग भारत कहां पर है, ईस्ट में है, जिसे हम आईएसटी के नाम से जानते हैं, 82.5 डिग्री के अकॉर्डिंग। तो यहां पे आप देखो जीएमटी के अकॉर्डिंग भारत कहां पर है, ईस्ट में है, ठीक है, ये बात मैंने बता दी। लेकिन मुझसे पूछा गया है पश्चिम का बिंदु, तो ईस्ट और बेस्ट, तो बेस्ट में एक और लॉन्गिट्यूड है जिसका डिग्री कितना है, तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट का। और यहां पे क्या है, ये इस साइड के ईस्ट में है, तो लॉन्गिट्यूड कौन सा होगा, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड होगा। तो इसका मतलब क्या है, जहां पे 68 डिग्री तो चारों में है, बोल रहा है पश्चिम के गुजरात में 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम गुजरात में, ये कह रहा है 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम राजस्थान में, क्योंकि हमारी ये भारत तो कहां पर है, पूर्व में, तो ये तो गलत हो जाएंगे। अब आता है हमारे पास सी और डी, तो सी और डी में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी देख लिया कि जो हमारा पश्चिम का बिंदु है वो गुजरात में है, और गुजरात में जगह का नाम क्या है, गुहार मोती। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है। तो हमें यहां पे क्या बताना है कि सबसे पूर्व की ओर अवस्थित कौन सा है, तो इसके अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग बताएंगे, तो पूर्व और पश्चिम तो हम किसके अकॉर्डिंग बताते हैं भाई, पूर्व और पश्चिम तो हम देशांतर के अकॉर्डिंग बताते हैं। तो यहां पे हमें क्या पता होना चाहिए, इनका देशांतर पता होना चाहिए। तो बता दीजिए क्या देशांतर होगा। तो जब मैं हैदराबाद की बात करूं, तो हैदराबाद की अगर मैं बात करूंगा तो इसका जो देशांतर होता है वो होता है आपका 78 डिग्री 23 मिनट, ठीक है। देशांतर जो होगा वो 78 डिग्री 23 मिनट से 78 डिग्री 68 मिनट तक होगा। 68 डिग्री 68 मिनट कहां पर, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, याद रखना ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। जब मैं भोपाल की बात करूंगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, भोपाल होगा 77 डिग्री 12 मिनट से, ठीक है, 77 डिग्री 12 मिनट से 77 डिग्री 40 मिनट, कितना, 77 डिग्री 40 मिनट। ये है आपका भोपाल का लॉन्गिट्यूड। चलो इतना पता चल गया। अब बात करते हैं लखनऊ की, तो लखनऊ है 80 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 12 मिनट तक, 80 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 12 मिनट तक। और लॉन्गिट्यूड कौन सा है भाई, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ये तो हो गया। अब बंगलुरु की बात करेंगे तो 77 19 से 77 50, तो ये है 77 डिग्री
19 मिनट से 77 डिग्री 50 मिनट। तो ये सारे हैं ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। अब मैं कैसे बताऊंगा, मुझे तो ये सारी चीजें पता चल गई, अब मैं कैसे बताऊंगा भाई कि लॉन्गिट्यूड ईस्टर्न कौन सा होगा। तो आप एक बात बताओ कि एक होता है आपका, अगर मैं इनकी बात करूं तो ये एक देशांतर होगा, एक ये देशांतर होगा, ये दो देशांतर के बीच में होंगे। तो एक क्या होगा, इस साइड तो आपका वेस्ट होगा और इस साइड होगा आपका ईस्ट, और मुझे इसी के बारे में बताना है। तो उस साइड जो लिखे हैं तो वो मैंने क्या लिखे हैं, वो ईस्ट वाले पॉइंट लिखे हैं। तो कौन सा है, अब बताओ 78 होगा या 77 होगा या 81 होगा या 77 होगा। तो आप एक बात करें, मैं अगर यहाँ पे बात करूं, मान लो 77 यहाँ पे है, ठीक है, 77 इस जगह पे है, इसके बाद 78 आएगा, इसके बाद 81 आएगा। तो आप बताओ 81 का सबसे ईस्ट हुआ कि नहीं हुआ भाई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि 81 डिग्री 12 मिनट इन चारों में सबसे ज्यादा दूर होगा 81 डिग्री 12 मिनट का। तो सबसे ज्यादा ईस्ट कौन होगा, वो भी आपका लखनऊ ही होगा। ठीक है, इतनी बात मुझे लगता है समझ में आ गई होगी, और इसी बात पर आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपने साथियों को जरूर भेजना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 क्या कहता है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों मिलते हैं। ऐसा कौन सी जगह है। ऑप्शन दे रखा है कन्याकुमारी, नागरकोइल, इंदिरा पॉइंट और रामेश्वरम। ये 4 पॉइंट है हमारे पास में, इन चारों में से कहां पर तीनों सागर मिल जाते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये भारत का क्या है, ये भारत का प्रायद्वीपीय भाग है। और अगर प्रायद्वीपीय भाग है तो इस साइड तो मैंने भाई अरब सागर सुना है, सुना क्या भाई, मैंने पढ़ा भी है और पढ़ा है। इसके अलावा क्या देखा है कि यहां पर बहुत सारी नदियां आती हैं, और इसके और दूसरी साइड में क्या है, दूसरी साइड में आपका बे ऑफ बंगाल है, जहां पर भारत की 75% नदियां अपना पानी गिराती हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये 2 मिल गए। तीसरा बचा मेरे पास में हिंद महासागर। तो आपको ये जगह जो दिख रही है ये आपकी हिंद महासागर की है। तो ये आपका हिंद महासागर हो गया। अब आपसे पूछा क्या गया है, इस साइड कौन सी जगह होनी चाहिए भाई, इस साइड में आपका मुझे लगता है कि तमिलनाडु होना चाहिए। तो आपको पता है इस जगह पे क्या है, इस जगह पर आपका तमिलनाडु है। और अगर यहाँ पे सॉरी तमिलनाडु है तो इसका, अरे यहाँ पे क्या है, तमिलनाडु है, और तमिलनाडु है तो यहाँ पे तमिलनाडु का कौन सा पार्ट है, तो तमिलनाडु का भाई सबसे साउथ वाला पार्ट कौन सा है, कन्याकुमारी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका कन्याकुमारी। कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही हो जाएगा। तो जहां पर तीनों सागर मिल जाते हैं वो जगह कौन सी है, वो कन्याकुमारी है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर अगले पे आए, क्वेश्चन नंबर 8। और 8 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है, कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें इन कथनों के आधार पर आंसर बताना है। तो बताओ भाई क्या आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 यानी यहां पर 3 कथन दिए। पहला कहता है कि जो असम है ना वो भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, असम, भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। बी कहता है, यानी दूसरा कथन कहता है पश्चिम बंगाल, भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। तीसरा कथन मिजोरम, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो हमें इन तीनों कथन में बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। या तो कोई 2 सही होंगे या कोई 1 सही होगा, हो सकता है तीनों ही सही हो। तो हम कैसे बताएंगे, जब हमें मैप के बारे में पता होगा। अब मैप के बारे में पता कौन करेगा, मैप के बारे में पता तो हमें ही करना पड़ेगा क्योंकि हमें एग्जाम देना है। तो मैप की बात करते हैं, तो ये आ गया आपका सामने मैप, क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, तो ये इंडिया का ईस्टर्न पार्ट है, तो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अब बात करते हैं जो जो हमें यहाँ पे दिया गया उनकी बात करते हैं। सबसे बात करते हैं पहले असम की। तो यहाँ पे आपको असम दिख रहा है कहीं भाई, यहाँ पे असम दिख रहा है कहीं, तो हाँ मुझे दिख रहा है ये पार्ट जो है ये है आपका असम का पार्ट। चलो मैंने मान लिया ये असम का पार्ट है। कह क्या रहा है भाई ये कि इसकी जो सीमा है ना वो भूटान से भी लग रही है और बांग्लादेश से भी लग रही है। तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, तो असम की जो सीमा है ये भूटान से भी लग रही है यहाँ पे, ये पार्ट आप देखो। और उसके अलावा ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर और इस जगह पर, ये पार्ट आपके क्या है, ये दोनों पार्ट आपके असम के हैं। तो ऐसा कौन सा स्टेट है जो दो बार बांग्लादेश से सीमा बनाता है, वो भी आपका असम ही है। तो इसका आंसर अगर देखा जाए कि ये भूटान से भी सीमा लगा रहा है और ये बांग्लादेश से भी सीमा लगा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे पहला कथन सही होगा। ठीक है, पहला कथन सही हो गया। दूसरे कथन की बारी अब भाई। दूसरा कथन क्या कहता है कि जो पश्चिम बंगाल है ना,
पश्चिम बंगाल यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे है, तो ये तो मुझे दिख रहा है ये पश्चिम बंगाल है, ठीक है, ये है आपका पश्चिम बंगाल। तो ये भूटान से भी नहीं सीमा बना रहा है और नेपाल की सीमाओं से भी लगा हुआ है। तो आप यहाँ पे देखो तो ये जो जा रहा है ना, ये इस तरीके से जा रहा है आपका, ये जाते हुए यहाँ पे देखो ये पहुंचा ऐसे। तो आप जो देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे ये भूटान से भी लगा है इस जगह पर, दूसरा कलर लेकर यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा। तो ये तो आपका यहाँ पे भूटान से भी लगा हुआ है और इस साइड में आप देखो ये नेपाल से भी लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये भी बात सही है कहीं ना कहीं, पश्चिम बंगाल जो है वो भूटान से भी लगा हुआ है और नेपाल से भी लगा हुआ है। और जो आपका यहाँ पे ये पतला सा पार्ट इस जगह पे देख पा रहे हो ना, यही आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो मात्र 22 किलोमीटर का है, जो कि कहते हैं ना कि ये एरिया जो है इसी को काटने में आपका कौन लगा हुआ है, जो आतंकवादी गतिविधियां होती हैं वो इसी को काटने में लगी हुई, जिससे क्या होगा कि भारत का जो कनेक्शन है वो यहाँ से खत्म हो जाए। लेकिन हमें ये करना नहीं है, भारत इसके लिए क्या करता रहता है, नए नए समाधान खोजता रहता है। तीसरे की बात करें, मिजोरम जो है ना, मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखो भाई मिजोरम कहाँ पर है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि मिजोरम यहाँ में कहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये है आपका मिजोरम, ये पार्ट आप देख रहे हो, ये है आपका मिजोरम। और मिजोरम के बारे में लिखा हुआ है ये बांग्लादेश से भी सीमा लगाए हुए है और ये म्यांमार से भी सीमा लगाए हुए है। तो आप देखो इस साइड तो आपका ये म्यांमार है और इस साइड आप जो देख पा रहे हो ये आपका क्या है, ये आपका बांग्लादेश है। तो आपको ये भी पता चल गया, ये तीसरा भी कथन सही है। जब यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 तथा 3, ठीक है। और इसके लिए ना बहुत जरूरी है कि हमें मैप के बारे में पता हो। अगर हमें मैप के बारे में पता होगा तो हम आसानी से इसका आंसर दे देंगे कि कौन सा स्टेट है, कौन से देश से लगा हुआ है, कौन सा स्टेट हमारे किस स्टेट से लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता करनी है। अगर आपने मैपिंग को ध्यान पे दिया है, तो मैपिंग को आपने बहुत ध्यान से पढ़ा है, तो आप इनके क्वेश्चन के आंसर बहुत जल्दी से दे दोगे। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर आता है आपका अगला, और अगला कहता है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, और ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देखो ये पीसीएस के प्री 2002 में भी आया, ये लोअर में भी आया, ये इसके अलावा मेंस में भी आया 2004 में, और उत्तराखंड में भी आया है ये मेंस में 2007 में। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे पूछा क्या है, बांग्लादेश। तो ये है हमारा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की सीमा आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रही होगी, ये है आपकी बांग्लादेश की सीमा। अब इस बांग्लादेश की सीमा के लिए क्या पूछा गया है कि कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश की सीमा से नहीं लगता है। तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि बांग्लादेश की सीमा से लगते कौन कौन से राज्य हैं, तो उनकी बात करी जाए ना सबसे पहले। तो चलिए करते हैं उनकी बात। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा बांग्लादेश की सीमा से सबसे पहले राज्य यहाँ पे देखा जाए तो वेस्ट बंगाल लगता है, ये हो गया आपका पश्चिम बंगाल। तो पहला राज्य लिख देते हैं, तो ये है आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल के बाद में जो दूसरा राज्य है यहाँ पे, ये आप देख पा रहे हो, ये क्या है, असम का पार्ट, ये है आपका असम। और असम मैंने अभी बताया था कि बांग्लादेश से 2 बार सीमा साझा करता है। तीसरा ये आप देख पा रहे हो, ये क्या है, ये है आपका मेघालय। तो ये है आपका मेघालय, तीसरा पार्ट आपका मिल गया मेघालय का। चौथा आपको देख पा रहे हो, ये है त्रिपुरा। तो यहाँ पे त्रिपुरा जो आपका बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, ये है त्रिपुरा। और इसकी जो बॉर्डर है, इसके बॉर्डर को हम अलग से नाम देते हैं, उस बॉर्डर का नाम क्या है, जीरो लाइन। और चौथा, पांचवा जो आपका स्टेट है वो कौन सा है, वो है मिजोरम। तो जब मुझे यहाँ पे पांचों स्टेट के बारे में पता चल गया, और 5 स्टेट ही लगते हैं, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कितने राज्य लगते हैं, तो 5 राज्य लगते हैं, और 5 राज्य के नाम ये हैं। तो आप आंसर देखो कि मेघालय है भाई, है, मणिपुर है, यहाँ पे आपको कहीं भी मणिपुर दिखाई नहीं दे रहा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर, ठीक है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए, ये जो बॉर्डर मैंने यहाँ पे बनाया है ना, ये कितना है, ये 4096 किलोमीटर का बॉर्डर है। कितना है, 4096 किलोमीटर का बॉर्डर है। और ये भारत से सबसे ज्यादा बड़ी सीमा साझा करता है, कौन करता है, बांग्लादेश। और कितनी करता है, 4096 किलोमीटर के। कितने स्टेट लगते हैं, 5 स्टेट लगते हैं, और 5 के नाम आपको यहाँ पे दिए गए हैं, बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। बांग्लादेश से
अपनी सीमा नहीं बनाता है। हमें फोकस किस पे करना है? नहीं पे। तो मैंने क्या बताया, अभी हमने पढ़े 5 राज्य लगते हैं। 5 राज्य कौन से? अभी देखा था भाई, सबसे पहला राज्य हमारा था पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद में देखा हमें असम। असम के बाद में मैंने देखा कि मेघालय है, और मेघालय के बाद में जो लगता है वो कौन सा है? त्रिपुरा, जो 3 तरफ से आपका बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और इसके अलावा एक और स्टेट है जिसका नाम क्या है? मिजोरम। ये तो लगते हैं, लेकिन पूछा तो नहीं लगते हैं, वो पूछा है। तो कौन सा नहीं लगता? कहीं भी आपको यहाँ पे नागालैंड दिख रहा है? नहीं दिख रहा। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ें, अगले पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या कहता है भाई? 11 क्या कह पा रहा है कि बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य। तो एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से अलग अलग लैंग्वेज से पूछा गया है। तो बांग्लादेश कितना इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखो, वही एक क्वेश्चन 4 बार पूछा गया। एक अभी बताया वो, और एक इसमें छत्तीसगढ़ पीसीएस में भी 2003 में पूछा गया है। तो बांग्लादेश से कौन कौन से स्टेट यहां पे लगते हैं, हमें पता होना चाहिए। तो मैंने ये कई बार बता दिया। एक हो गया आपका पश्चिम बंगाल, दूसरा हो गया आपका असम, तीसरा हो गया आपका मेघालय, चौथा हो गया त्रिपुरा, और 5वां हो गया मिजोरम। तो बस वो आपका देखना है कि कहां पे लगेगा। तो यहां पे 5 तो नहीं, हमें 4 दिखते हैं। वो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहे हैं कि मेघालय है, असम है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है। बस एक नहीं है, और उसको हम अपनी तरफ से लिख लेते हैं। चलो, जो बचा है उसको मैंने यहां पे लिख दिया। कौन सा है? ये हो गया मिजोरम। ठीक है, तो ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12, और 12 आपसे क्या कहेगा? 12 कहता है, अभी बांग्लादेश की बात हो गई, तो अगला कह रहा है कि भाई भूटान की भी बात हो जाए। भूटान के लिए भी आप बात करें तो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? भूटान राज्य के साथ में कौन से स्टेट की सीमा नहीं मिलती है, ये पता होना चाहिए। तो यहां पे हमें भूटान कहीं दिख रहा है? तो ये है आपका भूटान। ये पार्ट जो है वो क्या है? ये है भूटान का। और यहाँ पे भूटान है, तो ये कहाँ किस किस से लगा हुआ है? ये पार्ट क्या है? ये तो है आपका सिक्किम। ठीक है, एक स्टेट हमें मिल गया सिक्किम। दूसरा स्टेट ये कौन सा भाई? ये अभी हमने पढ़ा था, ये कौन सा था? ये था वेस्ट बंगाल। ठीक है, तीसरा स्टेट ये लगा हुआ है, और इसका नाम क्या है? ये है आपका असम। और चौथा स्टेट ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 स्टेट हमें यहाँ पे दिखे जो भूटान से सीमा लगाते हैं। और भूटान से भारत की कितनी सीमा लगती है? तो 699 किलोमीटर की भारत के साथ में सीमा साझा करता है, ये भी पता चल गया। अब बात करते हैं कि यहाँ पे आंसर कौन सा होगा। तो पहला दिया है सिक्किम, तो सिक्किम तो भाई लगता है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बी कह रहा है मेघालय। मेघालय मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि असम के नीचे वाला पार्ट आपका क्या है? वो मेघालय। तो आंसर क्या सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है भाई, आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन पे आए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? लैंग्वेज चेंज, फिर से वही क्वेश्चन क्या है? असम, सिक्किम, बिहार और अरुणाचल प्रदेश। तो अभी हमने पढ़ा था कि असम था, अरुणाचल प्रदेश था, वेस्ट बंगाल था और सिक्किम था। ये 4 स्टेट थे। तो 4 स्टेट हैं, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। ठीक है, तो बिहार राज्य जो है वो भूटान से सीमा साझा नहीं करता है। 699 किलोमीटर की हमारी सीमा किससे लगती है? भूटान से लगती है। और इसके साथ में जो बॉर्डर है वो कैसा है? वो ओपन बॉर्डर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? 14 में एक तरफ आपको पाकिस्तान भारत की बात कर रहा है, यानी मैप दे रखा है। ये मैप आपको क्वेश्चंस में दे रखा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर, जो नीचे 1, 2 और 3 पर सूचीगत हैं, विचार विमर्श हुआ था। और विवादग्रस्त मुद्दे हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आपको यहाँ पे दिया है ना, ये क्या दिया है कि जो 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक संवाद हुआ था, उस संवाद में 3 मुद्दों पर बात हुई थी। और वो 3 मुद्दे कौन से हैं? तो पहला मुद्दा आपको बताया गया है कि सैन्य दलों का विनियोजन हुआ था। दूसरा मुद्दा ये कह रहा है कि सीमा विवाद का निपटारा हुआ था। तीसरा कह रहा है कि नदी जल का बंटवारा हुआ था। इतनी बात हमें समझ में आ गई। तो अब यहाँ पे पूछा क्या गया है? पूछा गया है कि इन मुद्दों को
मानचित्र में चिन्हित ए, बी और सी क्षेत्रों से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। तो हमारे पास में ये 3 विवाद हैं और 3 विवाद के लिए हमें यहाँ पे जगह दी है। एक विवाद आपका ए पॉइंट पर है, दूसरा विवाद आपका बी पॉइंट पर है, तीसरा विवाद आपका सी पॉइंट पर है। तो ये विवाद जो हैं जिस जगह पर हैं उससे हमें ये सुमेलित करना है कि ए का जो ए जगह है, ए जगह पर इन तीनों में से कौन सा मुद्दा है, बी पर कौन सा मुद्दा है, सी पर कौन सा मुद्दा है, तो ये पता होना चाहिए। तो आपको मालूम है हुआ क्या था, एक हमारा सरक्रीक क्षेत्र है क्योंकि पाकिस्तान के साथ में हमारा सरक्रीक का मुद्दा है, सिंधु नदी जल बंटवारे का मुद्दा है यानी सिंधु नदी में तुलबुल और आपके जो बूलर बैराज है इन पर कंट्रोल करने का मुद्दा, और जो आपका सैन्य दलों का विनियोजन था, ये सारी चीजें इसमें शामिल थी। ये तीनों मुद्दे यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं। तो मुझे पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये है क्या। ए का जो मुद्दा है ना, ए जो दिया है ये क्या है, ये सरक्रीक है। यहां पे आपको जो दिख रहा है ना ये धसा हुआ पार्ट, जो यहां पे मैप में सही क्लियर नहीं है, तो धसा हुआ पार्ट यानी स्थल में थोड़ा सा धसा हुआ एक संकीर्ण पार्ट जो है उसे हम क्रीक कहते हैं और इस क्रीक का नाम क्या है, सरक्रीक है। और सरक्रीक विवाद जो है वो क्या है, वो एक सीमा का विवाद है, यहाँ पे बॉर्डर का विवाद है। तो ए जो दिया है वो क्या हो गया, वो सीमा विवाद हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए का पॉइंट कौन सा होगा, तो ए का पॉइंट हो जाएगा 2। ए का पॉइंट हो जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं, ए का पॉइंट हो जाएगा 2। ठीक है, बी की बात करते हैं। तो ये जो बी पॉइंट यहां पे दिया गया है ये क्या है, ये आपका सीमा यहां पे हुआ था, यहाँ नियंत्रण रेखा क्षेत्र, तो यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए। तो बी पार्ट जो है ये क्या है, ये सैन्य विवाद से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे आपका LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल इस जगह से बनी हुई है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, नियंत्रण रेखा क्षेत्र है, एक अस्थाई बॉर्डर बनाया गया। जो आप क्या कुछ कहते ना, पाकिस्तान ने भारत के कश्मीर पर क्या कर लिया है, कब्जा किया, और कब्जे वाले पार्ट को हम कहते हैं पीओके। तो वो पीओके की जो रेखा है ना वो यहीं से होके निकलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, नियंत्रण का रेखा क्षेत्र कहते हैं। इसे कहते हैं हम क्या, LOC कहते हैं। और LOC कहां पर है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक विवादित मुद्दा है, और ये क्या है, अस्थाई बॉर्डर है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, इसे हम पीओके के नाम से जानते हैं, जो LOC के उस साइड है जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। ठीक, बी हो गया हमारा कौन सा, तो बी का पार्ट हो गया हमारा कौन सा, सीमा विवाद सैन्य दल का। सी बचा अब मेरे पास में, सी पार्ट जो है, अब इन्हें क्या चाहिए, सरक्रीक का मुद्दा उठा दिया, सैन्य विवाद भी हो गया, तीसरा था सिंधु नदी जल, भाई इन्हें पानी भी चाहिए। तो सिंधु नदी जल का हिस्सा हुआ, बंटवारा हुआ। तो बंटवारा कैसे हुआ कि जो ऊपर की 3 नदियां हैं, सिंधु हो गई, झेलम हो गई और आपकी चिनाब हो गई, इन तीनों का 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा, 20% पानी आपका इंडिया यूज करेगा। और आपके और नीचे की जो नदियां हैं, जो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, वो कौन सी हैं, तो यहाँ पे आपका आता है चिनाब के बाद में आती है आपकी रावी, उसके बाद ब्यास और उसके बाद में आपकी सतलज। इन तीनों का 80% इंडिया यूज करेगा और 20% पाकिस्तान यूज करेगा। इस तरीके से बंटवारा हुआ। तो तीसरा जो है वो कौन सा है, नदी जल का बंटवारा है, और जो बंटवारा कराया था वो वर्ल्ड बैंक ने कराया था। तो यहाँ पे ये पता होना चाहिए, सी का कौन सा हो जाएगा, सी का हो जाएगा 3rd। तो आप देखो, ए का 2, बी का 1, सी का 3rd, किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में, ए का 2, बी का 1, सी का 3rd। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन नंबर 15। और 15 क्या कहता है, 15 क्या कह रहा है आपसे, 15 कहता है कि कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। तो म्यांमार से स्पर्श करने वाले हमें राज्य पता होना चाहिए। तो म्यांमार जो है ये पहले कभी भारत का ही पार्ट हुआ करता था, और इसे अलग कब किया गया, इसे 1937 में अलग किया गया। 1937 में अगर इसे अलग किया गया तो इसका मतलब है अलग किया हो गया होगा तो कोई ना कोई एक्ट होगा। तो वो एक्ट कौन सा है, तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इससे हमारा कौन सा देश निकल के आया, एक और नया देश, जिसका नाम क्या रखा गया, जिसका नाम बर्मा था। म्यांमार तो था नहीं, म्यांमार तो बाद में बना है, 1989 में इसका नाम चेंज हुआ, 1989 में नाम क्या हो गया, बर्मा का नाम चेंज करके म्यांमार कर दिया गया। अब ये म्यांमार का बॉर्डर था वो कितना बनाया गया, 1643 किलोमीटर का। अब ये 1643 किलोमीटर का एक बॉर्डर बनाया गया, जो एक पहाड़ी से, जो पहाड़ों की एक रेंज है, और उससे अलग किया गया। इसलिए ये रेंज क्या कहलाती है, नेचुरल बॉर्डर कहलाता है। तो यहाँ पे नेचुरल बॉर्डर हो गया, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ों से अलग किया गया है। उस पहाड़ का नाम क्या है, उस पहाड़ का नाम है अराकान योमा। और अराकान योमा रेंज जो है, जो भारत और म्यांमार के बीच में बॉर्डर का काम करती है। अब आपसे पूछा गया है कौन कौन से स्टेट लगते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। तो ऊपर सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश लगता है, अरुणाचल प्रदेश के बाद में आपका लगता है नागालैंड,
नागालैंड के बाद में आपका लगता है मणिपुर, और आपका चौथा जो लगा है वो लगा है मिजोरम। तो ये 4 स्टेट हैं जो आपके किससे लगते हैं, ये 4 स्टेट आपके म्यांमार से लगते हैं। लेकिन भाई क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा है कि अधिकतम सीमा किससे लगती है। तो याद रखना कि सबसे ज्यादा सीमा जो लगती है वो अरुणाचल प्रदेश से लगती है, और लगभग 520 किलोमीटर की सीमा है जो आपकी किससे लगती है, म्यांमार से लगती है। तो सबसे ज्यादा आपकी अरुणाचल प्रदेश से लगती है। आंसर आपका मिल गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बाकी डिटेल मैंने आपको बता दी है, इन्हें आप नोट कर सकते हो, और नोट करने के साथ में आप रिवाइज भी कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, यानी जो म्यांमार के साथ में नहीं लगती है। तो भारत की कौन से ऐसे आपके स्टेट हैं जो म्यांमार के साथ में नहीं लगते हैं। तो ए कह रहा है भाई असम, बी कह रहा है नागालैंड, सी कह रहा है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, और डी कह रहा है मिजोरम। तो मैंने अभी बताया कि भाई अरुणाचल प्रदेश लगता है जो सबसे ज़्यादा लगता है, अभी बताया कि नागालैंड भी लगता है, इसके बाद में बताया कि मणिपुर भी लगता है और मिजोरम भी लगता है। तो मुझे यहाँ पे 3 जगह तो मिल गए, लेकिन असम नहीं मिला। तो आंसर मेरे पास में क्या हो जाएगा कि म्यांमार की जो सीमा है असम से नहीं लगती है। तो आंसर हमें मिल गया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। 17 कहता है ये भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह है जो पाकिस्तान से सीमा बनाता है। ऑप्शन आपको यहां पे दिए गए हैं, इनके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। तो क्या आंसर होगा, ये बात आप याद रखना कि ये क्वेश्चन जो पूछा गया था वो 1990 और 2001 में पूछा गया था। तो आज के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, क्योंकि क्यों करनी पड़ेगी, तो आज के अकॉर्डिंग इसलिए बात करनी पड़ेगी क्योंकि 2019 में जम्मू कश्मीर को एक क्या किया गया, यहाँ पे इसे यूटी बनाया गया, और यूटी बनाने के बाद में जम्मू कश्मीर और लद्दाख मिले, यानी यहाँ पे जम्मू कश्मीर के 2 पार्ट किए गए, एक जम्मू कश्मीर रखा और एक लद्दाख रखा, और दोनों ही क्या हैं, दोनों ही यूनियन टेरिटरी बनाए गए। तो पहले ही आपका क्या था, पहले ये राज्य हुआ करता था। तो 2019 के बाद के जो क्वेश्चन हैं वहां पर पाकिस्तान की जो सीमा है वो केवल 3 राज्यों से रह गई। पहले कितने राज्यों से लग रही थी, पहले 4 राज्यों से लगती थी, अब 3 राज्यों से लगती है और 2 यूटी से लगती है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, यहां पे मैं बात करूं तो पाकिस्तान की सीमा किससे लगती है, तो पाकिस्तान की सीमा जो लगती है वो किससे, गुजरात से लगती है, दूसरा आपका राजस्थान से लगती है, तीसरा आपका पंजाब से लगती है। तो गुजरात, राजस्थान और पंजाब ये 3 स्टेट हो गए हमारे इसके साथ में, और 2 यूटी हैं। तो जो आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों क्या हैं, दोनों हमारी यूटी हैं। ये बात आपको याद रखना है। तो आज के टाइम पे 3 स्टेट हैं, 2 यूटी हैं। तो इसका मतलब अगर दोनों की टोटल की बात की जाएगी तो 5 आपके यूटी और स्टेट मिलाकर है। तो यहाँ पे पूछा गया क्या क्वेश्चन है कि जो पुराने टाइम के अकॉर्डिंग क्या था, पुराने टाइम के अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर के पार्ट नहीं हुए थे। तो जब नहीं हुए थे तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो हैं वो एक ही पार्ट होंगे। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूछा गया है ऑप्शन नंबर ए में जम्मू कश्मीर है, बिल्कुल है। हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश तो नहीं लगता भाई, तो ये गलत हो गया। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, तो पंजाब हो गया, बिल्कुल सही है। राजस्थान हमारा लगता है, बिल्कुल सही है। गुजरात लगता है, बिल्कुल सही है। और जम्मू कश्मीर भी लगता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमें मिल गया और आंसर यही हो जाएगा। ठीक है भाई, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि नेपाल के पड़ोसी राज्यों का युग्म क्या होगा। तो आप एक बार बताओ कि नेपाल के साथ में हमारी सीमा कितनी लगती है, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। तो नेपाल के साथ में हमारा 1751 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। अब पूछा क्या गया है कि कौन से राज्यों का युग्म होगा। यहाँ पे मेरे को बस 2 ही राज्य दिए गए हैं, लेकिन वास्तव में कितने राज्यों से सीमा लगती है ये मुझे पता होना चाहिए। एक तो आपका उत्तराखंड है, ठीक है। अब ये कहोगे भाई उत्तराखंड कहाँ पे है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ये आपका नेपाल का पार्ट है। अब अगर ये नेपाल का पार्ट है तो यहाँ से बॉर्डर ये आप देख पा रहे होगे, ये नेपाल का बॉर्डर। अब इस नेपाल के बॉर्डर पे कौन कौन से, तो पहला राज्य आपका उत्तराखंड हो गया, दूसरा राज्य आपका हो गया उत्तर प्रदेश, तो इसको भी लिखते हैं। दूसरा हो गया आपका यूपी, तीसरा जो राज्य है आपका वो है आपका बिहार, तो ये भी लिख लो, चलो बिहार हो गया। चौथा राज्य अगर मैं बात करूँ तो चौथा राज्य आपका कौन सा है, पश्चिम बंगाल, तो ये वेस्ट बंगाल भी हो गया। और पांचवा जो राज्य है वो आपका यहाँ पे दिख रहा होगा सिक्किम, तो ये सिक्किम भी हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि नेपाल से कितने स्टेट लगते हैं तो ये 5 स्टेट लगते हैं जो मैंने यहाँ पे बता दिए। बताना क्या है इस क्वेश्चन में कि युग्म कौन सा सही है। देखो सिक्किम और भूटान
तो यहाँ पे भूटान की तो यानी हमें स्टेट की बात करनी है, भूटान तो आपका एक नया एक देश है। असम और बिहार की बात करते हैं तो असम और बिहार में से बिहार के साथ तो लगती है लेकिन असम के साथ नहीं लगती, तो आंसर हमारा ये भी गलत हो गया। बचा हमारे पास में सिक्किम और बिहार, तो आंसर हमें क्या बताना है, सिक्किम के साथ में भी लगती है, लगी है, बिहार के साथ में भी लगी है तो लगी है, तो हमारा युग्म कौन सा सही होगा, जोड़ा हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है जी, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। ये तो मैंने कई बार बता दिया कि सबसे लंबी स्थलीय सीमा, और बांग्लादेश के वाले क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। ये क्वेश्चन आपका हर पेपर में पूछा जाता है, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो बांग्लादेश के साथ में आप याद कर लीजिएगा। और इसलिए और याद कर लीजिएगा कि वहां पे अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है और यहाँ पे उनकी जो पीएम थी वो पीएम भाग के भारत भी आई थी, तो इसलिए और इंपॉर्टेंट बन जाता है बांग्लादेश के पास में मुद्दे। तो बांग्लादेश के मुद्दे को आप याद करके जाना। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा बांग्लादेश के साथ में जो सीमा लगती है वो कितनी लगती है, 4096 किलोमीटर की लगती है। और कितनी है, और यही सबसे ज्यादा है, बांग्लादेश के साथ में कितनी लगती है, 4096 किलोमीटर की, और ये सबसे ज्यादा है। अगर सबसे कम का क्वेश्चन अगर पूछा जाता तो भाई, तो सबसे कम का भी तो पता होना चाहिए, तो सबसे कम का हमारे पास में अफगानिस्तान है भाई, अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान के साथ में जो बॉर्डर लगता है वो केवल 106 किलोमीटर का लगता है। तो आंसर अगर ये पूछा जाता तो हम बता देते कि अफगानिस्तान के साथ में हमारी सबसे कम सीमा लगती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा कि सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है वो बांग्लादेश के साथ में लगती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कह रहा है, 20 कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई। तो ऑप्शन आपके सामने है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा निर्धारित की गई वो किस व्यक्ति के द्वारा दी गई। तो यहाँ पे आपको लिख रहा होगा डूरंड रेखा, बी कहता है मैकमोहन, सी है मैगिनॉट और डी है रेड क्लिफ। तो रेड क्लिफ के द्वारा, यानी रेड क्लिफ का यहाँ पे क्या थे, वो एक लीडर थे, तो उनके द्वारा यहाँ पे क्या किया जाता है, इनके द्वारा यहाँ पे एक सीमा बनाई जाती है, वो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर को क्या करती है, यहाँ पे भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बॉर्डर बनाती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि रेड क्लिफ रेखा के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या किया जाता है, एक बॉर्डर यानी सीमा निर्धारित की जाती है। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास में एक बॉर्डर और है जो कि आपका क्या है, LOC है, जिसे कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। तो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है भारत और पाक के बीच में कैसी रेखा है, भारत और पाक के बीच में अस्थाई बॉर्डर है, यानी एक टेम्परेरी बॉर्डर भी है। तो अस्थाई बॉर्डर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। रेड क्लिफ की बात करूं तो रेड क्लिफ एक व्यक्ति हैं, इन व्यक्ति के द्वारा, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा हमें अगर यहाँ पे सीमा बना के दी जाए या सीमा निर्धारित की जाए तो उस सीमा को हम क्या कहते हैं, उस सीमा को हम सुपर इम्पोज्ड रेखा कहते हैं या सुपर इम्पोज्ड लाइन, और इसे हिंदी में कहेंगे अध्यारोपित। और अध्यारोपित का मतलब होता है किसी व्यक्ति या किसी संस्था के द्वारा हमें पर अध्यारोपित करना। तो अध्यारोपित का मतलब क्या हो गया कि किसी व्यक्ति के द्वारा अध्यारोपित की गई है, और व्यक्ति का नाम क्या, रेड क्लिफ। और रेड क्लिफ कहाँ से थे, ब्रिटेन से। हमारे पास में शासन किसका था, ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन ने हमें भारत और पाक के बीच में डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद में यानी दो डोमिनियन बनाए, तो दोनों डोमिनियन के लिए हमें पास में क्या बनाना पड़ेगा, एक बॉर्डर बनाना पड़ेगा। और बॉर्डर बनाना पड़ेगा तो कोई आया व्यक्ति, कौन आया, रेड क्लिफ। इन्होंने अपने लीडरों के साथ में, अपने जो साथी थे यानी इनके टीम, ये टीम के लीडर थे, इनके साथ में मिलकर एक बॉर्डर बनाया। उस बॉर्डर का नाम क्या कर दिया गया, रेड क्लिफ रेखा बोला गया। ठीक है, आगे बढ़े, आगे आता है क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि रेड क्लिफ रेखा कौन सी है, कौन सी है भाई। ऑप्शन ए कहता है अमेरिका कनाडा, भाई अमेरिका कनाडा। रेड क्लिफ तो भाई अभी हमने पढ़ा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में, अमेरिका कनाडा गलत हो जाएगा। बचा हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी, जो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को हम रेड क्लिफ रेखा भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं कि डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है। ए कहता है अफगानिस्तान, बी है बर्मा, सी है नेपाल और डी है तिब्बत। तो किसके साथ है, यहाँ पे डूरंड लाइन के बारे में पूछा गया है, और डूरंड लाइन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और भारत के बीच में एक लाइन है जिसका नाम क्या है,
डूरंड लाइन। तो एक ब्रिटिश कर्नल हुआ करते थे, इनका नाम था मॉर्टिमर डूरंड, और मॉर्टिमर डूरंड के द्वारा 1893 में एक लाइन बनाई गई। 1893 में जो लाइन बनाई गई उसी लाइन का नाम क्या रखा गया, डूरंड लाइन रखा गया। और भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर बॉर्डर का देखा जाए, भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर देखा जाए वो मात्र 106 किलोमीटर का लगता है, और ये 106 किलोमीटर का जो बॉर्डर है ये भारत के साथ में सबसे कम है। लेकिन भारत अभी इससे डायरेक्ट नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे पीओके है, और पीओके जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का मतलब है कि इस जगह पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। ठीक है, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण देखो, मैंने अभी बताया कि रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ किसी व्यक्ति के द्वारा पे इंपोज की गई। अगर वो इंपोज की गई है किसी सुपर के द्वारा, यानी कोई हमारे पास में क्या होगा, एक सुपर होगा, सुपर का मतलब एक आपका व्यक्ति होगा जिसने हम पे राज किया है। राज करने के बाद में उसने क्या किया, हमें यहाँ पे एक दो डोमिनियन में बांट दिया। दो डोमिनियन में बांटने के बाद में उन लोगों के द्वारा हम पे एक रेखा बनाई गई, और यहाँ पे एक रेखा के बाद बोला गया एक जगह पे आप रहो, दूसरी जगह पे कोई दूसरा रहेगा। एक जगह भारत हुआ, दूसरी जगह पे पाकिस्तान हुआ। तो वो बॉर्डर जो बनाया गया वो किसके द्वारा बनाया गया, रेड क्लिफ के द्वारा, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया गया। और व्यक्ति के द्वारा अगर बनाया गया वो हम पे क्या किया गया, अध्यारोपित किया गया है। यहाँ पे अध्यारोपित किया गया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे अध्यारोपित सीमा का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो सीमा जो रेखा है हमारे पास में रेड क्लिफ लाइन, ये कैसी लाइन है, ये सुपर इम्पोज्ड है, जिसे कहते हैं अध्यारोपित सीमा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। और ये बनाई कब गई, तो आपको ये भी मालूम है, यानी 1947 में हमारा पास में बंटवारा हुआ था। कौन से दो देशों के बीच मैकमोहन रेखा विभक्त करती है, तो कौन से दो देश हैं, ए कहता है भारत और चीन के बीच, बी कहता है चीन और अफगानिस्तान के बीच, सी है पाकिस्तान और भारत के बीच, डी है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। तो मैकमोहन लाइन की जब मैं बात करूंगा तो मैकमोहन लाइन जो है वो हमारे किसके साथ में है, चीन के साथ में है। तो भारत और चीन के बीच में जो लाइन लगती है, जो बॉर्डर लगता है, वो कौन सा है, मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन नंबर 25। तो यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन है, यानी अलग अलग तरीके से अलग अलग लैंग्वेज में और अलग अलग ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, वो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो इसका मतलब है ये कब आया था, जो बीपीएससी का एग्जाम था 2022 में, ये उसमें आया हुआ था। क्या कहता है कि भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, ए कहता है मैकमोहन रेखा कहा जाता है, बी कह रहा है रेड क्लिफ, सी है इंदिरा पॉइंट, और डी है डूरंड रेखा। इनके चारों के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच में एक बॉर्डर है। चलो ये तो हमें मिल गया। रेड क्लिफ की बात करो तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बॉर्डर है। अगर इंदिरा पॉइंट की बात करूं तो इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, और ये कहां पर, अगर डिग्री पूछी जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट, यानी लैटिट्यूड पूछा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट का यहाँ पे लैटिट्यूड लगता है। तो ये हमें मिल गया। डी कहता है डूरंड रेखा, तो डूरंड रेखा जो है अफगानिस्तान के साथ लगती है। तो हमारे पास में चारों के आंसर मिल गए, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 626 कह रहा है क्या, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है। तो उत्तर पूर्वी सीमा का जो सीमांकन है वो कौन सी रेखा करती है, तो चीन के बीच में जो बॉर्डर लगता है वो हम कई बार पढ़ चुके, आंसर क्या होगा, मैकमोहन रेखा होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे भारत और चीन के बीच में वो एक बॉर्डर लगता है जिसका नाम क्या है, मैकमोहन लाइन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है, क्वेश्चन 2018 में पूछा गया यूपीपीसीएस में। तो आप यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा, भारत और चीन के बीच, भारत पाकिस्तान, भारत म्यांमार, भारत नेपाल। तो सबको अब तो याद हो गया होगा, रट गया होगा कि मैकमोहन लाइन जो है वो भारत और चीन के बीच में है। आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, चलो क्वेश्चन नंबर 28। भारत श्रीलंका से अलग होता है, यानी भारत श्रीलंका से किसके द्वारा अलग होता है। ए कहता है स्वेज नहर के द्वारा, बी है पाक जल डमरू मध्य के द्वारा, सी है खंबात की खाड़ी के द्वारा, और डी है कच्छ की खाड़ी के द्वारा। किसके द्वारा अलग होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए। अगर मैं बात करूं तो ये है आपका इंडिया का कौन सा पार्ट, ये इंडिया का प्रायद्वीपीय भारत है, और यहाँ पे आपको देखा होगा यहाँ पे है श्रीलंका। तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। तो आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि जब भी मैं पाक यानी पानी में बॉर्डर की बात करूं तो ये या तो अलग होगा स्ट्रेट के द्वारा, या होगा चैनल के द्वारा, या होगा इस्थमस के द्वारा। ठीक है, अगर ये तीनों के द्वारा है तो मैं कैसे बताऊंगा। अगर स्ट्रेट की बात करूं तो स्ट्रेट का मतलब है कि यहाँ पे कोई दो भूमि खंड हैं, यानी कोई दो भूमि के खंड हैं, ये क्या होंगे, ये तो सेपरेट होंगे, सेपरेट होंगे। और कोई दो पानी यानी जो वाटर बॉडीज होंगी वो क्या हो रही होंगी, वो यहाँ पे क्या हो जाए, वो यहाँ पे मिक्स हो जाएं, यानी मिल जाएं, तो वो क्या हो रही है, कनेक्ट हो जाएं। तो याद रखना स्ट्रेट का मतलब क्या हुआ कि दो वाटर बॉडीज का कनेक्ट होना और दो लैंड बॉडीज का सेपरेट होना। तो भारत
भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है, दो ये एक लैंड बॉडीज है और ये लैंड बॉडी है, तो इसके बीच में क्या है, ये आपको जगह दिख रही है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका पानी, तो यहाँ पे सागर है। अब ये सागर है तो ये क्या हो रहे हैं, ये इस तरफ तो अरेबियन सी है, एक तरफ आपका बे ऑफ बंगाल है और इस साइड आपका हिंद महासागर है, ये तीनों क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, तो कनेक्शन है। इसके अलावा दो भूमि है, दोनों लैंड पार्ट हैं, दोनों अलग हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्ट्रेट होगा, और स्ट्रेट हमारे पास में कौन सा दिया गया है, पाक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा यही होगा, पाक जल डमरू मध्य, स्ट्रेट को हिंदी में जल डमरू मध्य कहते हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 29, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं। भारत के किस स्टेट की सीमा हमारे किस से लगती है, भूटान के साथ में, चीन के साथ में। तो आपने अगर देखा हो तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो ये आपका भारत का मैप है, ठीक है, ये आपका भारत का मैप है, इस तरीके से जाता है। अब आपको यहां पे मैं एक बात बताऊं, एक साइड में आपको इस साइड में जो दिखता है वो है आपका नेपाल, और इस साइड में जो दिखता है वो क्या है, ये है आपका भूटान, और जो जगह यहां पर दिख रही है ये क्या है, ये है आपकी सिक्किम। ठीक है, आंसर आपको मिल गया होगा कि नेपाल और ये भूटान है और ऊपर वाला पार्ट आपका चीन का है, तो ये हो गए तीन देश, और तीन देशों के बीच में आपका एक आपका स्टेट फंसा हुआ है, उस स्टेट का नाम क्या है, सिक्किम, जो तीन अलग अलग देशों से सीमा बनाता है, उस देश का उस स्टेट का नाम क्या है, ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। ठीक, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे क्या कहता है, 30 कहता है कि भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की बात करें जो अलग अलग देशों से है, वो तो हमने अभी देख लिया, वो कौन सा है, सिक्किम, जिसमें एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ नेपाल है, तीसरी तरफ भूटान है। ठीक, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नांकित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, जिसके तीन तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, ऐसा कौन सा राज्य है, एक तो आपका सिक्किम हो गया, दूसरा कौन सा राज्य है, तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, त्रिपुरा। जो त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश के साथ में तीन तरफ से घिरा हुआ है, जो तीन ओर से एक ही देश के साथ में घिरा हुआ है, वो कौन सा है, वो त्रिपुरा है, और जो तीन अलग अलग देश के साथ में घिरा हुआ है वो कौन सा है, वो सिक्किम है। तो आंसर हमारा क्या होगा, त्रिपुरा हो गया। और अगर त्रिपुरा की बात करूं तो आपको यहां पे दिख रहा होगा, एक ये बॉर्डर, दूसरी तरफ में ये, और तीसरी तरफ में ये, तो ये तीन तरफ से घिरा हुआ है, और ये तीन तरफ से घिरा हुआ कौन सा है, आपका त्रिपुरा, जिसके बॉर्डर का नाम भी क्या है, जीरो लाइन। तो यहां पे अगर पूछा जाए कि बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में जो लाइन बनती है या बॉर्डर बनता है, उस बॉर्डर का नाम क्या है, जीरो लाइन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्या कहता है, भारत अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है। तो भारत का जो अपने पड़ोसी देशों के साथ में जो सीमा लगती है, जो सात देशों से लग रही है, वो सात देशों से अगर लग रही है तो उनके बीच में सीमा का निर्धारण जो किया गया है, अगर उनका मैं आरोही क्रम लगाऊं तो आरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, अगर बढ़ते हुए क्रम में, अगर मैं बढ़ते हुए क्रम में अगर उसे लगाऊं तो इसका मतलब क्या होगा, तो हमें उसके बेस पर आंसर देना होगा। तो क्या आंसर हो जाएगा, आंसर क्या होगा इसका, सबसे पहले क्या होगा, अगर मैं सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में ही बताता हूं तो पहला है आपका, पहला है सबसे ज्यादा किसके साथ में लगती है, सबसे ज्यादा लगती है बांग्लादेश के साथ में। ठीक है, सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ में लगती है। दूसरे नंबर की बात करूं तो दूसरे नंबर पे आता है चीन। तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूं तो तीसरे नंबर पे कौन आता है, तीसरे नंबर पर आता है आपका पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान, जो हमसे कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है। चौथे नंबर की मैं बात करूं तो चौथे नंबर पे आता है आपका नेपाल। ठीक है, पांचवा नंबर है आपका म्यांमार का, छठवां नंबर आपका भूटान का, और सबसे कम किसका, अफगानिस्तान का। तो यहाँ पे सातवां किसके साथ में हो गया, अफगानिस्तान के साथ। और मैं अगर बात करूं, भाई मैंने ये सारी बातें किस बेस पर कर दी, ये भी तो पता होना चाहिए, ये सारी बातें मैंने किस बेस पर लिखी कि बांग्लादेश की सबसे ज्यादा, अफगानिस्तान की कम से, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हन के किलोमीटर बनते हैं, यानी बॉर्डर जो कितनी लेंथ है उसके बेस पर बात करी है। तो बांग्लादेश के जो साथ में लेंथ है हमारी, वो 4096 किलोमीटर की है, इसलिए कहा है कि बांग्लादेश के साथ में मेरी सबसे ज्यादा सीमा लगती है, मेरी नहीं, मतलब हमारे देश की। चीन की मैं बात करूं तो चीन के साथ में भी बॉर्डर लगता है, और बॉर्डर कितना लगता है, तो दूसरे नंबर पर आता है। क्यों आता है, क्योंकि इसकी जो सीमा है 3488 किलोमीटर की है, तो 3488 किलोमीटर चीन के साथ में। पाकिस्तान की मैं बात करूं तो पाकिस्तान के साथ में 3323 की, नेपाल के साथ में 1751 की,
चलो मान लिया। म्यांमार के साथ में 1643 की, और भूटान के साथ में हमने अभी पढ़ा 699 किलोमीटर की, और सबसे कम किसके साथ में, सबसे कम आपकी अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर की। तो मैंने सब के बता दिए, और इसके बेस पर मुझे क्या लगाना है, आरोही क्रम में लगाना है। और आरोही क्रम की अगर मैं बात करूं तो आरोही क्रम का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब आपको आंसर इसका देना है। आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, और बढ़ते हुए क्रम का मतलब हो गया कि हमें सबसे पहले देना है कि इन सब में सबसे कम किसकी है और सबसे ज़्यादा किसकी है, इस तरीके से आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इन चारों में हमारे पास में चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल दिए। तो चार ही आपको ऑप्शन में, चारों स्टेट के बारे में बात कर रहा है, यानी चारों देश के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे कम किसकी है, तो नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन में सबसे कम है नेपाल की। ठीक है, इनमें सबसे कम है नेपाल की। नेपाल के बाद में आपका आता है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान हो गया, फिर आपका आता है चीन, और फिर आता है बांग्लादेश। तो ऐसा अगर हमें ऑप्शन मिल जाए तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, नेपाल, पाक, चीन और बांग्लादेश, ये हमें मिलता है ऑप्शन नंबर बी में। तो बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मुझे लगता है समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने होते हैं, इनके आंसर हमें देने होते हैं। हमारा एनालाइजेशन आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको रोजाना इसी तरीके के वीडियो मिलते रहेंगे। और आपको पता है कि हिस्ट्री की क्लासेस आपकी रोजाना चली रही हैं, आपकी ज्योग्राफी की क्लासेस आपको स्टार्ट कर दी गई हैं। इसी तरीके से आपको पॉलिटी की भी क्लासेस मिलने वाली हैं, इकोनॉमिक्स की भी क्लासेस मिलने वाली हैं। तो ऐसे ही आपको आरओ एआरओ से रिलेटेड जो एग्जाम आने वाला है, जो एग्जाम आने वाला उसकी रिवीजन के लिए, उसको रिवाइज करने के लिए आपके सामने घटना चक्र से रिलेटेड, यानी घटना चक्र बुक जो आती है उसका पूर्वावलोकन जो आता है, उसी बुक के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं। और यहाँ पे प्रैक्टिस कराने के साथ साथ उनका एनालाइजेशन भी किया जा रहा है, जिससे आपको और अच्छे से समझ पे आए। और मैप के साथ में मैं बता रहा हूं इसलिए क्योंकि मैप को लेने के बाद में आपके दिमाग में वो क्लियर चीजें आ सके। तो इसी के साथ में हमारे साथ में इसी तरीके से जुड़े रहिए, और जुड़े रहने के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में आपके वीडियो को देखिए, और देखने के साथ में हमारे वीडियो से समझिए, सीखिए और अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने की कोशिश करिए। तो इसी के साथ में आज के वीडियो में इतना ही। और आपको मुझे लगता है ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। और आपको और किस तरीके से पढ़ना है वो हमारे साथ में शेयर जरूर कर सकते हैं। कोई भी चीज़, अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी चीज़ आती है तो मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स को मेरे वीडियो पे मैं ही संभालता हूं। तो आप चाहे तो आप कमेंट में चीज़ों को छोड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है समझ में आया होगा, और इसी के साथ में आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये क्लासेस जो है आपको रिकॉर्ड बेस पर रोजाना दी जा रही हैं। क्लासेस भले ही रिकॉर्ड होती हैं, होती रोजाना है। तो यहाँ पे हम आपको ये 2024 का जो आरओ एआरओ का एग्जाम आ रहा है, इसके लिए रोजाना क्लासेस आपके लिए चला रहे हैं। और आप हमारे साथ में जुड़कर इस प्लेलिस्ट में, यानी आपके साथ में जो प्लेलिस्ट हम बनाते जा रहे हैं, इन प्लेलिस्ट से जुड़कर आप हमारे उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज का एक चैप्टर जो था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन, आपको घटना चक्र में आने वाले सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे रिवाइज करा दिया है। करना क्या है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में आएंगे और नेक्स्ट टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद में धीरे धीरे हम चैप्टर वाइज को पूरा घटना चक्र को कर लेंगे। और हमारे साथ में ऐसे ही जुड़िए रहिए, इसी तरीके से प्यार दिखाते रहिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर कर अपने साथियों को उन वीडियोस को भेजिए जो आपको बेनिफिट पहुंचाती हैं, वो आपके साथियों को भी बेनिफिट पहुंचाएंगी और आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने में हेल्प करेंगी। तो इसी के साथ में आज के वीडियो में इतना ही। और आपको अगर एक चीज़ और, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पे आपको क्या जाना है, यादवेन स्मार्ट क्लासेस के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप जाइए, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, मैंने कल की क्लास की आपकी पीडीएफ डाल दी है, आज की क्लास की पीडीएफ जो है वो आपको कल मिल जाएगी। तो इसी तरीके से जुड़े रहिए। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।